Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, welcome to the Quick Learn Academy by Arusairam. In today's lecture, we will cover the chemistry class 9th, chapter number 3, its complete textbook exercise questions. Dear students, the answers of the given questions will be to the point and authentic. And before starting this video, if you have not yet subscribed to my channel, then do subscribe my channel, which is Quick Learn Academy by Arusairam. And also hit the bell icon so that you can get the latest updates on the go. डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले MCQs देख लेते हैं. चैप्टर नंबर 3 के जस्ट 10 MCQs हैं. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो हम देखते हैं कि इन MCQs के क्या आंसर होंगे विद रीजनिंग. द फर्स्ट MCQ इज़ द एटॉमिक रेडियाई ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल. हमने एटॉमिक रेडियाई का पीरियोडिक टेबल के अंदर ट्रेंड बताना है कि क्या होगा. तो डियर स्टूडेंट्स, आपने ये बात याद रखनी है कि एटॉमिक रेडियाई हमेशा टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप इंक्रीज करता है. डियर स्टूडेंट्स, इसकी रीज़न यही है कि जब आप टॉप से बॉटम मूव करते हैं विद इन अ पीरियोडिक टेबल, तो फिर आप देखते हैं कि एकदम से एटॉमिक नंबर चेंज इंक्रीज़ होते हैं. एटॉमिक नंबर के इंक्रीज़ होने से नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ होंगे एंड द नंबर ऑफ़ शेल्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल आल्सो गोज़ ऑन इंक्रीजिंग. यही वजह है कि जो एटॉमिक रेडियाई है टॉप से बॉटम, इसका ट्रेंड हमेशा इंक्रीज़ करता है. सो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी बी. Second MCQ is the amount of energy given out when an electron is added to an atom is called. हमने जब ये चैप्टर पढ़ा था तो इसकी डेफिनेशन थी कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो कि बाहर रिलीज़ होती है जब भी आप किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को जो है ऐड अप करते हैं. तो जो एनर्जी रिलीज होगी देन इट विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. सो इट्स करेक्ट ऑप्शन विल बी डी. थर्ड MCQ इज़ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड अपॉन. डियर स्टूडेंट्स, ये बात आपने याद रखनी है. अब MCQ इस तरह से भी आ सकता है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किसकी बेस पे बनाया गया है. तो डियर स्टूडेंट्स, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो है एक ओल्ड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पर बनाया गया था विच वाज कम्प्लीटली बेस्ड अपॉन द एटॉमिक मास. जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कि एच मोज़ले ने डिस्कवर किया था, बनाया था, तो वो जो है कम्प्लीटली बेस करता था एटॉमिक नंबर पर. तो डियर स्टूडेंट्स, MCQ नंबर 3 में पूछा गया है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में. सो वी विल कॉल्ड एज एटॉमिक मास इज इट्स करेक्ट ऑप्शन. Fourth MCQ is long form of periodic table is constructed on the basis of. जो long form of periodic table या जिसे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं वो बनाया गया है एटॉमिक नंबर की करेक्टरिस्टिक पे. मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था. सो इट्स करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, which is atomic number. Fifth MCQ is fourth and fifth period of the long form of the periodic table are called. Fourth और fifth period जो long form of periodic table के होते हैं उन्हें कहा जाता है long periods. So our correct option will be C. Sixth MCQ is which of the following halogen has the lowest electron negativity. हमने उस हैलोजन फैमिली के उस एलिमेंट का नेम बताना है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे लोएस्ट होती है. इट्स करेक्ट ऑप्शन विल बी आयोडीन, विच इज़ डी ऑप्शन. 7 MCQ is along the period which of the following decreases. पीरियड में मूव करते हुए कौन सी जो करेक्टरिस्टिक है वो डिक्रीज़ होती है. तो डियर स्टूडेंट्स, आपने ये बात याद रखनी है कि जो एटॉमिक रेडियस है वो जब हम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड मूव करते हैं तो वो डिक्रीज़ होता है, जबकि टॉप टू बॉटम जो है वो इंक्रीज़ होता है. सो हेयर आर करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, विच इज़ एटॉमिक रेडियस. 8 MCQ इज़ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर. ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से कहलाते हैं.
डियर स्टूडेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर ऑल मेटल्स और इनकी एक करेक्टरिस्टिक होती है, ये बात याद रखें कि इनमें जो डी ऑर्बिटल होता है वो इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन ऑफ सबशेल होता है. सो हेयर आर करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, विच इज़ ऑल मेटल्स. 9 MCQ इज मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द आयनाइजेशन एनर्जी. हमने आयनाइजेशन एनर्जी की जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसको मार्क करना है. Option A is correct. It is measured in kilojoule per mole. Its B option is also correct, which is the absorption of energy. Its D option is also correct, that it decreases in a group, while its false statement is it decreases in a period. Period में move करते हुए जो ionization energy होती है वो decrease होती है. So here our correct option will be C, which is it decreases in a period. 10 MCQ is point out the incorrect statement about the electron affinity. इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में आपने इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी ना पीरियड जो है वो डिक्रीज़ करती है. सो हियर आर करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, विच इज़ इट डिक्रीजेज इन अ पीरियड. डियर स्टूडेंट्स, ये थे चैप्टर नंबर 3 के टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. तो आपने इनको अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है. अब हम बात कर लेते हैं टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज क्वेश्चंस की. और डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स टू द पॉइंट एंड ऑथेंटिक हैं, तो आप इनको बिल्कुल इसी तरह जो हैं वो प्रिपेयर करें. बिल्कुल लॉन्ग लिखने की ज़रूरत नहीं. आपको पता है कि एग्ज़ाम में जस्ट 2 मार्क्स का शॉर्ट पूछा जाता है, तो अगर आप टू द पॉइंट आंसर करते हैं विच विल बी relative to your question, then you will get maximum marks. Now we will cover its short questions part, and the first question is why noble gases are not reactive. periodic table में पाए जाने वाली noble gases reactive क्यों नहीं होती, इसकी रीज़न क्या है. डियर स्टूडेंट्स, नोबल गैसेस जितनी भी होती हैं इनका जो वैलेंस शेल है वो हमेशा कम्प्लीटली फिल होता है. मींस ये अपना डुप्लेट और ऑक्टेट रूल दोनों को जो है वो फॉलो करती हैं. इस वजह से कोई भी इनके आखिरी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की ना तो इन्हें ज़रूरत होती है और ना ही इनके पास एक्स्ट्रा होता है. इस वजह से हम कहते हैं कि नोबल गैसेस जो हैं वो non-reactive है. Now I'll read its whole answer as noble gases are not reactive because they have their valence shell completely filled. They have 2 or 8 electron in their valence shell. Their atom do not have vacant spaces in their valence shell to accommodate more electron. Therefore, they do not gain, lose or share the electrons. The second short of chapter number 3 is why cesium required little less energy to release its 1 electron present in the outermost shell. Dear students, इस क्वेश्चन में हमने बताना है कि सीजियम जो कि पीरियोडिक टेबल का एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 55 होता है, इससे थोड़ी एनर्जी क्यों ज़्यादा चाहिए होती है ताकि अपने आउटर मोस्ट शेल में जो है इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है उसको रिलीज़ कर सके. डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर यही है कि सीजियम को लिटल एनर्जी इसलिए चाहिए होती है क्योंकि इसका जो एटॉमिक साइज़ है वो ज़्यादा होता है. एटॉमिक नंबर यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि एटॉमिक साइज़ ज़्यादा है. जितना एटॉमिक साइज़ ज़्यादा होगा उतना ही शील्डिंग इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा, और जितना शील्डिंग इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो उतनी ही लो होती है. So dear students, now I'll read its whole answer as cesium requires little energy because it has greater atomic size, more shielding effect and low ionization energy, due to which the hold of inner nucleus on the valence. Third short is how is the periodicity of properties depend upon the number of protons in an atom. Dear students, इसमें यही बताना है कि जो हम प्रॉपर्टीज़ में वेरिएशन देखते हैं, पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स अरेंज हुए हुए हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ में जो वेरिएशन है वो क्यों डिपेंड करती है एटॉमिक
नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स पे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इसका आंसर याद रखना है कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं कि किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर क्या होगा। और एटॉमिक नंबर जो है, जब आप पीरियोडिक टेबल के अंदर मूव करते चले जाते हैं तो एलिमेंट टू एलिमेंट वेरी करता जाता है। जितनी हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर चेंज होगा, हर अगले का पिछले वाले से एक ज़्यादा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जितनी हम ये चेंजिंग देखते हैं नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स की, मींस एटॉमिक नंबर की चेंजिंग, तो विद इन अ पीरियड जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक नंबर चेंज होता है। एटॉमिक नंबर के चेंज होने से नंबर ऑफ़ मींस नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी चेंज हो रहे हैं, और इनकी वेरिएशन की वजह से हमें जितनी भी प्रॉपर्टीज़ जो हैं विद इन अ पीरियोडिक टेबल या वाइल मूविंग विद इन अ पीरियड हमें चेंज दिखाई देती हैं। जबकि डियर स्टूडेंट्स, अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करें तो एक ग्रुप के अंदर पाए जाने वाले जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब की प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो सेम रहती हैं। नाउ आई विल रीड द होल आंसर एज number of protons in an atom represent the atomic number of that element which increases regularly by one form element to another. So the arrangement of element according to the increasing atomic number shows the periodically in the electronic configuration of the element that leads to the periodicity in their properties. Fourth question is why shielding effect of electron makes the cation formation ईजी। शील्डिंग इफेक्ट किस तरह से कैटाइन का बनना ईजी कर देता है। डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर यही है कि जब कैटाइन की फॉर्मेशन हो रही होती है तो यहाँ पे रिडक्शन ऑफ न्यूक्लियर पुल ऑन द आउटर मोस्ट शेल जो है वो कम हो रहा होता है। तो जो आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ लेस टाइटली बाउंड होते हैं। यही वजह है कि इलेक्ट्रॉन का लूज़ करना ज़्यादा इजी हो जाता है और वहाँ पे कैटाइन फॉर्मेशन जो है वो इजी हो जाती है। नाउ आई विल रीड द होल आंसर एज अ शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स make the cation formation easy because it reduces the nuclear pull on the outermost shell and they are less tightly held by the nucleus and can easily be lost from the outermost shell. Fifth short is what is the difference between the Mendeleev periodic law and the modern periodic law. Dear students, मैंने आपको MCQs को सॉल्व करते हुए भी बताया था कि जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है ये एक ओल्ड पीरियोडिक टेबल है जिसमें हम जो प्रॉपर्टी एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं ओनली डिपेंडिंग अपॉन द एटॉमिक मास, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में हम एटॉमिक नंबर की बेस के ऊपर जो है अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स करते हैं। एटॉमिक मास जो है एक लेस फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है जबकि एटॉमिक नंबर जो है वो मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। यही वजह है कि हम आजकल मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को यूटिलाइज करते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द होल पीरियोडिक टेबल। नाउ आई विल रीड द होल आंसर एज प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक masses. प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात की जा रही है। जबकि मेंडलीव पीरियोडिक लॉ इज atomic masses is less fundamental property and it is the basis of the Mendeleev periodic law, while in the modern periodic law atomic number is more fundamental property and it is the basis of the modern periodic law. 6 short is what do you mean by groups and periods in the periodic table? Dear students, groups और period क्या होते हैं? पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर हम जो अरेंजमेंट है एक टेबल के अंदर जो हॉरिजेंटल रोज को देखते हैं उसे कहा जाता है पीरियड्स, जबकि अगर हम वर्टिकल अरेंजमेंट को देखते हैं तो इसे कहा जाएगा ग्रुप्स। 18 ग्रुप्स पाए जाते हैं डियर स्टूडेंट्स पीरियोडिक टेबल के अंदर और इनको हम टॉप से बॉटम जो है वो स्टडी करते हैं। 7 शॉर्ट इज़ वाई एंड हाउ एलिमेंट्स अरेंज इन फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड में हम एलिमेंट्स को किस तरह से अरेंज करते हैं
तो जो फोर्थ पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गोन, इन सब की अरेंजमेंट जो है वो फोर्थ पीरियड में है, क्योंकि इन सब के आखिरी शेल के अंदर 4 जो हैं इलेक्ट्रॉनिक शेल्स पाई जाती हैं, और इनकी जो अरेंजमेंट है वो एटॉमिक नंबर की बेस पे की जाती है, जो कि सब में ही की जाती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in the period. Now I'll read the whole answer as the elements are arranged in the fourth period because they are all having 4 electronic shells and are arranged by the increasing atomic number from left to right in a period. Question number 8 is why the size of atom does not decrease regularly in a period. एटम का जो साइज है जब आप एज इन द पीरियड मीन्स लेफ्ट टू राइट विद इन अ पीरियोडिक टेबल मूव करते हैं तो ये डिक्रीज क्यों नहीं होता रेगुलरली. तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें इरेगुलरिटी जो पाई जाती है इट इज़ ऑलवेज ड्यू टू द ट्रांजिशन मेटल्स. और ट्रांजिशन मेटल्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि इनका जो डी ऑर्बिटल है इट इज़ ऑलवेज इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन ऑफ सब शेल्स. तो ये जो है पुअर शील्डिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है. जितनी पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा उतनी ही इरेगुलरिटी पाई जाएगी. Now I'll read the whole answer as the size of the atom does not decrease regularly in a period. This irregularity in the transition metal is due to the involvement of the d orbital. It provide poor shielding effect. 9 short is give the trend of ionization energy in a period. पीरियड वाइज मीन्स लेफ्ट टू राइट विद इन अ पीरियोडिक टेबल मूव करते हुए आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या होता है. तो डियर स्टूडेंट्स, ये लेफ़्ट टू राइट जो है इंक्रीज़ करती है, जबकि टॉप टू बॉटम जो है वो डिक्रीज़ करती है. अब इसकी रीज़न क्या है कि साइज़ ऑफ एटम कम होता जाएगा. जितना साइज़ ऑफ एटम जो है वो कम होगा मीन्स के न्यूक्लियस का आखिरी शेल के ऊपर उतना ही ज़्यादा होल्ड होगा, और जितना न्यूक्लियस का आखिरी शेल पे ज़्यादा होल्ड होता है तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट हुए हैं टूवर्ड्स द न्यूक्लियस. यही वजह है कि साइज़ ऑफ एटम जितना पहले साइज़ था वो पहले से कम हो जाएगा. डियर स्टूडेंट्स, ये थे आपके चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चंस. अब हम लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं. द फर्स्ट लॉन्ग इज एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द मेंडली फॉर द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल. इसको आप एज द लॉन्ग करना है. शो वाई in a period the size of atom decreases if we move from left to right. तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपने साइज़ ऑफ एटम के बारे में जो है वो डिस्कशन करनी है. थर्ड इज़ डिस्क्राइब द ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन अ पीरियड एंड इन अ ग्रुप. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की टर्मिनोलॉजी की डेफिनेशन के बाद विद इन एक्सप्लेनेशन आपको हेडिंग देनी पड़ेगी कि आपने विद इन अ पीरियड ट्रेंड्स इन अ पीरियड आपने बताना है कि ये इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़, फिर आपने रीज़न मेंशन करनी है. सेम आपने ग्रुप में भी ऐसा ही करना है. क्वेश्चन नंबर 4 इज़ डिस्कस द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. दीज आर मच मोर इम्पॉर्टेंट. जितने भी फीचर्स हैं आपने वो लिखने हैं. क्वेश्चन नंबर 5 इज़ व्हाट डू यू मीन बाय द ब्लॉक इन द पीरियोडिक टेबल एंड व्हाई एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन द ब्लॉक्स. तो ये भी आपकी बुक के ऊपर मेंशन है. क्वेश्चन नंबर 6 इज डिस्कस इन डिटेल द पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल. इसमें आपने पीरियड्स वाला फुल टॉपिक लिखना है. उसके बाद व्हाई एंड हाउ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द पीरियोडिक टेबल. क्वेश्चन नंबर 8 इज़ व्हाट इज़ द आयनाइजेशन एनर्जी, डिस्क्राइब इट्स ट्रेंड इन द पीरियोडिक टेबल. इसमें आप आयनाइजेशन एनर्जी का टॉपिक लिखेंगे, और जो ट्रेंड इन अ periodic table means both trends आपने लिखने हैं from left to right in a period and from top to bottom in a group. Question number 9 is define electron affinity, why it increases in a period and decreases in a group. इसमें आपने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वाला कंप्लीट टॉपिक लिखना है. इसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपका लास्ट क्वेश्चन है विच इज़ जस्टिफाई द स्टेटमेंट बिगर साइज एटम हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी एंड हैव मोर शील्डिंग इफेक्ट. तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप इन दोनों जो टर्म्स यूज़ होनी हैं
इनकी आप डेफिनेशंस को पढ़ लें कि ये क्या होते हैं, उनको आप राइट करें। इसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी डियर स्टूडेंट्स एक बार आपके साथ मैं डिस्कस कर लेती हूँ कि क्या होती है। वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि रिक्वायर होती है रिमूव करने के लिए, कोई भी एटम है उसके आखिरी शेल के अंदर कोई लूजली बाउंड एक या दो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, उनको निकालने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उससे कहा जाता है आयनाइजेशन एनर्जी। जबकि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, शील्डिंग इफेक्ट का मतलब यही है न्यूक्लियस और आखिरी शेल के दरमियान जितनी नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती जाती हैं तो न्यूक्लियस का आखिरी शेल के ऊपर होल्ड उतना ही कम रहता है। इस इफेक्ट को कहा जाता है शील्डिंग इफेक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स जो स्टेटमेंट थी अब उसका आंसर क्या है। एज वी मूव डाउन द ग्रुप मोर एंड मोर शेल लाई बिटवीन द वैलेंस शेल एंड in the nucleus of the atom. These additional shall reduce the electrostatic force felt by the electron present in the outermost shell, which result more shielding effect by such bigger size atom. Resultantly, the valence shell electron can be released easily. Therefore, big size atom have more shielding effect and low ionization energy. तो dear students, आज हमने आज के कंप्लीट जो लेक्चर है उसमें डिस्कस कर लिया है इम्पोर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग एंड MCQs को। डियर स्टूडेंट्स, I hope you all like my video. If you like my video, then do like, share, comment and subscribe to my channel, which is Quick Learn Academy by Arusairam, and also hit the bell icon so that you can get the latest updates on the go. And thank you so much for listening.